हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एलाइन है, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने कीर स्टारमर, आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम के ये पीएम हैं, इनको वार्निंग दी है कि यदि आप लोग बेंजामिन नेतन्याहू का जो अरेस्ट होना है, जो आईसीसी की तरफ से निर्णय दिया गया है, यदि आप उनको सपोर्ट करेंगे तो इन्होंने सीधा ही कहा है, यूएस विल क्रश द यूके इकोनॉमी इफ इट हेल्प्स अरेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। और ये साथ ही में यूके को तो कहा है ये धमकी भरे शब्दों में, और साथ ही में इन्होंने कनाडा को भी धमकी दी है, क्योंकि कनाडा के जो पीएम हैं, महान विचारक है वो। उनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है भाई साहब ये कैसे पीएम बन गए हैं। जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हमारा देश जो है लैंड ऑफ क्या कहते हैं, लॉ पर काम करता है, हमारे यहाँ नियम ही सबसे ऊपर रहते हैं। यदि हमारे यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू आएंगे तो हम बिल्कुल उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी का ये निर्णय है, इसलिए हम उन्हें जरूर गिरफ्तार करेंगे। तो इसके बाद अमेरिका उन पर, आपके कनाडा और यूके पर काफी भयंकर है, जो कि आग बबूला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस पॉलिटिशियन ने नेतन्याहू को जो आईसीसी अरेस्ट वारंट है उस पर रिस्पॉन्ड किया है, और उन्हें रिस्पॉन्ड देखिए, जो दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हों, जो भी सांसद हैं, उन्होंने दोनों ने कड़े तौर पर यहाँ पर कोर्ट के डिसीजन को गलत बताया है, और उन्होंने कोर्ट की सार्थकता पर भी उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है जो कि लगा दिया है कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं एक तरफा। यहाँ पर कॉल फॉर एक्शन की काम बात की गई है। यहाँ पर जो सीनेटर हैं, एक लिंडली ग्राहम, ये डोनाल्ड ट्रंप के एलाई हैं, इन्होंने कहा इट इज टाइम फॉर द यूएस गवर्नमेंट टू सैंक्शन द आईसीसी फॉर इट्स वारंट्स अगेंस्ट नेतन्याहू एंड गैलेंट, जो उनके रक्षा मंत्री थे ये, ठीक है। द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया जून में। उन्होंने कहा कि हमें आईसीसी पर है और आईसीसी के सदस्यों पर सीधा ही सैंक्शन इम्पोज कर देना चाहिए। इनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र रहता है, सैंक्शन लगा दो, सीधा बैन ही कर दो, क्योंकि इनके पास इतनी गुंडाई है ना, जानते हैं कि सब कुछ हमारे ही पास है। अमेरिका के बिना किसी, देखिए, किसी का भी धंधा नहीं चल सकता है, ना कोई बड़ा बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल इकोनॉमी का। यहाँ पर देखिए 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे सैंक्शन को रिमूव तो कर दिए थे आईसीसी से, लेकिन जैसे ही देखिए ट्रम्प आएंगे तो 100%, अगर आईसीसी ने इस अरेस्ट को रद्द नहीं किया तो 100% इन पर फिर से है, जो कि क्या कहते हैं, बैन लग सकता है, सैंक्शन लग सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो कि दिया जा रहा है, एक कांग्रेसमैन है माइक वाट्स, इन्होंने कहा, ये देखिए ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं, तो इन्होंने स्लैम किया है, उन्होंने भरा बुला कहा है कोर्ट को, जो उन्होंने अरेस्ट वारंट है जो कि जारी किया है। द आईसीसी हैज नो क्रेडिबिलिटी, ऑल दीज एलिगेशंस हैव बीन रिफ्यूटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट, ऐसा इन्होंने कहा। और उन्होंने कहा इजराइल हैज लॉफुली डिफेंडेड इट्स पीपल बॉर्डर from genocidal terrorists, you can expect a strong response to the anti-Semitic bias of the ICC and UN कम जनवरी, इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि जनवरी में ही आपके ट्रंप हैं जो कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के। तो उसके बाद देखिएगा काफी भयंकर है, जो कि आईसीसी पर निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पर ही कई सीनेटर ऐसे थे जिन्होंने धमकी दी आईसीसी को कि हम द हेग इन्वेजन एक्ट को है जो कि लागू कर देंगे। अब यहाँ पर हेग इन्वेजन एक्ट आखिर क्या है, तो यहाँ पर देखिए sanction are not enough for Tom Cotton, a Republican senator known for calling for the use of military force even against domestic protesters। इसके बाद देखिए आईसीसी को लेकर यूएस में एक लॉ बना था। ये कब बना था, तो इसे आप देखेंगे 2002 में है, जो कि ये पास हुआ था बिल, और ये अमेरिकन के द्वारा जारी किया गया था, इनके संसद के द्वारा। ये प्रोटेक्शन एक्ट है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया था कि अमेरिका के जितने भी एलाई दोस्त हैं, अगर उन पर या उनके राजनेताओं पर या उनके अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई आईसीसी के द्वारा की जाएगी, तो डायरेक्ट अमेरिका को यह अधिकार है कि हम सीधा मिलिट्री हमला है जो कि हम कर सकते हैं आईसीसी पर, यानी नीदरलैंड पर एक प्रकार पर, क्योंकि नीदरलैंड के द हेग में ही इनका हेडक्वार्टर है। तो ये बड़ा ही खतरनाक इनका एक्ट था। तो ये आपको मैंने बताया कि द हेग इन्वेजन एक्ट्स because its green lights military force against the ICC. The ICC is a kangaroo court and Karim Khan is a deranged fanatic, कॉटन wrote in a social media। तो कॉटन जो इनके कांग्रेसमैन हैं, इन्होंने कहा कि आईसीसी एक प्रकार से कंगारू कोर्ट है, और ये करीम खान
करीम खान, मैंने पिछली वीडियो में आपको अगर ना बताया हो तो इनके बारे में बता दूं, ये करीम खान जो हैं आईसीसी के ही मेंबर हैं और यही हैं जो मुद्दा ये लेकर गए थे कि बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ हमें अरेस्ट वारंट जो कि लागू करना चाहिए। ये लोग जेनोसाइड करने में ये लोग आगे थे, ये करीम खान की ही कारण ही हुआ था। डेमोक्रेट्स ने भी देखिए यहाँ पर कोर्ट का कंडेम किया है, ज़्यादा कड़े शब्दों में नहीं किया लेकिन किया है इन्होंने भी। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही एक ही स्तर से बोल रहे हैं कि आईसीसी के द्वारा जो भी ये काम किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, तो ये गलत है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं जो एर्दोगान, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आईसीसी का सपोर्ट किया है। करेजियस आईसीसी वारंट फॉर इजरायली लीडर्स, यानी उन्होंने ये कहा है जो भी आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किए गए ये काफी बहादुरी भरा भरा निर्णय है, तो इनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका जरूर इन्हें भी सबक सिखाएगा टर्की को, क्योंकि टर्की बिना अमेरिका के चल भी नहीं सकता। क्योंकि और अगर धोखे से अमेरिका ने इसे क्या कहते हैं आपके अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया ना नाटो से, तो काफी भयंकर जो घाटा है जो देखने को मिल जाएगा। इससे नाटो में रहने का ही है जो फायदा मिल जाता है और ऊट पटांग के बयानबाजी भी ये कर पाता है अमेरिका के खिलाफ है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बाकी आपका क्या कहना है इस इशू पर जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।